गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। यहाँ हम सीखेंगे क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड वर्क। मैं हूँ बीरबल बघेल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंट्रोल प्लान फॉर मशीनिंग प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लान। QMC क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कंट्रोल प्लान फॉर मशीनिंग प्रोसेस। कंट्रोल प्लान हमें बनाने पड़ते हैं प्रोसेस वाइज। कंट्रोल प्लान क्या होता है? कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोसेस के प्रत्येक चरण में आवश्यक प्रक्रियाएं, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक या मॉनिटरिंग ऑफ पैरामीटर्स, प्रोसेस पैरामीटर, प्रोडक्ट पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग का वर्णन करता है ताकि प्रोसेस आउटपुट पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यानी कि हमारे कंट्रोल प्लान के अंदर प्रोसेस पैरामीटर एंड प्रोडक्ट पैरामीटर को किस तरीके से हमें चेक करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, ये कंट्रोल प्लान में वर्णन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट। कंट्रोल प्लान के जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रोल प्लान नंबर। कंट्रोल प्लान नंबर किस तरीके से देते हैं? कंट्रोल प्लान नंबर देने का तरीका है CP01। CP मतलब कंट्रोल प्लान का शॉर्ट फॉर्म। हम कई तरीके से कंट्रोल प्लान दे सकते हैं जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो, या हम जल्दी ही ढूंढ सकते हैं कि कंट्रोल प्लान को किस तरीके से नंबर दें। CP01 पहला, अगर हमने पीपैप बना रहे हैं, कंट्रोल प्लान बनाए तो CP01 मतलब कंट्रोल प्लान 01। या हम किसी कस्टमर, हमारे पास 4 कस्टमर है तो किसी कस्टमर के निर्धारित कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना तो CP स्लैश कस्टमर का नेम स्लैश 01 या फिर ड्राइंग नंबर, ताकि हमें इजीली मिल सके। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कंट्रोल प्लान का नंबर दें। पार्ट नेम, पार्ट नंबर, ड्राइंग के अंदर जो पार्ट नंबर डिनोट किया गया है उसमें दिया गया। अब मैं जिस पार्ट का कंट्रोल प्लान बना रहा हूँ उस पार्ट का नंबर है 40/30/1951। पार्ट नंबर है, पार्ट नेम है हाइड्रा क्लम्प। अब नीचे इसमें कंपनी का नाम लिखना है। मैं तो जिस कंपनी का बना रखा है उस कंपनी का नाम लिखा, आप अपनी कंपनी का नाम डिनोट करेंगे। की कॉन्टेक्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है जो इस कंट्रोल प्लान के रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट करेगा। कोर टीम, किस किस बंदे ने इस कोर टीम पे काम किया है, किस किस बंदे ने कंट्रोल प्लान बनाने के लिए सहयोगी हैं, तो वो कोर टीम होलाती है। CFT क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम में मैंने पहले भी बताया था आपको, क्रॉस फंक्शनल टीम में मार्केटिंग का, परचेज का, टूल रूम का, प्रोडक्शन का, क्वालिटी के सभी डिपार्टमेंट के बंदे आ जाते हैं, तब जाके क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है। फिर आ जाता है इसमें डेट, ओरिजिनल डेट, जिस दिन हम कंट्रोल प्लान को बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू APQP न्यू पार्ट डेवलपमेंट के अनुसार हम कंट्रोल प्लान को उसी अनुसार बनाते हैं। जैसे इसमें डेट 7/4/2015, तो ये 7/4/2015 को पार्ट डेवलप हुआ है तो उस डेट को हमने मेंशन किया। डेट रिवीजन, अगर कोई रिवीजन आता है हमारी ड्राइंग में, दोबारा कोई रिवीजन आता है तो हम रिवीजन नंबर स्लैश उसकी ड्राइंग का डेट देते हैं। या इसमें हम कोई अपडेट करते हैं, कोई रिवीजन किसी प्रोसेस को ऐड ऑन करते हैं, तब हम इसको रिवाइज करते हैं। नीचे चलते हैं। कंट्रोल प्लान के कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए निम्नलिखित टॉपिक्स होते हैं, जैसे पार्ट प्रोसेस नंबर, प्रोसेस नेम, मशीन डिवाइस जिग टूल फॉर मशीनिंग, मशीन कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट पैरामीटर, प्रोसेस पैरामीटर्स, critical measure characteristics, product process specifications, evaluation measure techniques। प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या चेक करना है, प्रोसेस के अंदर क्या चेक करना है। और मेजरमेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि किस पैरामीटर्स को किस इंस्ट्रूमेंट से हमें चेक करना है, उससे मेजरमेंट इवोल्यूशन कहते हैं। सैंपल साइज और फ्रीक्वेंसी, किस साइज में कितने पीस हमें चेक करने हैं, किस फ्रीक्वेंसी में हमें चेक करना है। कंट्रोल मेथड, इनकमिंग कंट्रोल मेथड का मतलब है हम उसका स्टैंडर्ड बनाते हैं, किस स्टैंडर्ड के अनुसार चेक करते हैं और किस
कैसे किस में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड, किस डॉक्यूमेंट में हम किस फॉर्मेट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिएक्शन प्लान, अगर इस प्रोसेस में हमें कोई प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, तो हम क्या रिएक्शन करेंगे, क्या उसके लिए हम अपने यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से हम पार्ट को ठीक रखेंगे, यह है रिएक्शन प्लान। अब बात करते हैं 10 प्रोसेस नंबर 10, रिसिप्ट इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये नीचे मैंने ड्राइंग जो लगा रखी है इसका प्रोसेस, ये पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या डायमेंशन किस किस तरीके से चेक कर रखा है, बता रखा है। जैसे पहला नंबर है आइडेंटिफाइड कैविटी नंबर, ये बेसिकली कास्टिंग का पार्ट है, तो हम इसमें कस्टमर की डिमांड है आइडेंटिफिकेशन कैविटी नंबर ट्रेसेबिलिटी के लिए दी जाती है। कैविटी नंबर और मेक डेट इसमें मैंने डिनोट कर रखा है। फिर उसके बाद ओडी ले रखी है, ये पार्ट हमारे पास जॉब वर्क के लिए आया है, तो हमने इसमें जो पार्ट हमारे पास ऑलरेडी कास्टिंग, जब कास्टिंग हम खरीदते हैं तो कास्टिंग एक शेप बना के देती है, तो हमें उसमें अपना फिनिश प्रोडक्ट के अनुसार रॉ मटेरियल के अंदर साइज जो चाहिए होते हैं वो हम चेक करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ओडी दे रखी है 143.5/145, तो यानी कि अगर फिनिश प्रोडक्ट में इसका साइज हमारे को चाहिए होगा 140 से बीच में 141 के बीच में, ताकि हम अपने इस रफ मटेरियल हमारे पास ऐड होना था, एक्स्ट्रा होता है, ताकि हम अगर टर्निंग करते हैं तो हमारा पार्ट रिजेक्ट ना हो, हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल होना चाहिए। जैसे आईडी में 108.0 ±1 ओडी, इसी तरीके से हर साइज को हमने डिनोट कर रखा है कि जो हमारे अगले ऑपरेशन में इफेक्ट करेंगे, तो उसके अनुसार हमने वो डायमेंशन इसमें चेक कर लिए, जिसकी वजह से हमारा अगला ऑपरेशन में पार्ट रिजेक्ट नहीं हो। तो इसमें मैंने 15 डायमेंशन ले रखी है, ओडी, आईडी, टोटल लेंथ, सेंटर टू फ्लैट डायमेंशन, नो डिस्टेंस। मैंने इसके नीचे बैलूनिंग जैसे नंबरिंग कर रखी है, 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है, 5 नंबर, इजी करने के लिए। इवैल्यूएशन मेथड, इसमें मैंने किस किस इंस्ट्रूमेंट से क्या कौन कौन सी डायमेंशन चेक होते हैं उसे इवैल्यूएशन मेथड कहते हैं। तो मैंने इसमें हर डायमेंशन के आगे लिख रखा है कि कौन सी डायमेंशन विजुअल चेक होती है, क्या हम विजुअल चेक, जैसे कैविटी नंबर विजुअल चेक होगा, देखेंगे हम कैविटी नंबर क्या है, उसे हम अपनी इन प्रोसेस रिपोर्ट में भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोसेस 20 नंबर प्री मशीनिंग, इसे हम लेथ पे कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, लेथ पे टर्निंग। तो इसमें ओडी को टर्न कर रहे हैं, ओडी 142 डाया 142 ±1। नीचे देखोगे आप, ये ओडी है प्रोडक्ट पैरामीटर, पार्ट का पैरामीटर है ओडी, और नीचे जो पैरामीटर्स दे रखे हैं आरपीएम, फीड, चक, प्रेशर, चक, ये है प्रोसेस पैरामीटर्स। तो इनके प्रोसेस को हम चेक करते हैं ताकि हमारे जो पार्ट के अंदर ज्यादा, जो हमने जो टॉलरेंस दे रखी है उसके अंदर वेरिएशन ना आए। पता चलता है किसी दूसरे लड़के ने ज्यादा कर दी तो हमारे पार्ट के साइज में वेरिएशन ज्यादा आ जाएगा, प्रोसेस पैरामीटर छेड़ दिए तो वेरिएशन ज्यादा आने लगेंगे। तो प्रोसेस पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोसेस पैरामीटर को कंट्रोल करने से हम पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा पार्ट करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने जो फ्रीक्वेंसी दिखा रखी थी एज पर सैम्पलिंग प्लान, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को चेक कर रहे हैं, हमें आउटसोर्स मिला है, हमने परचेज किया या फिर जॉब वर्क के लिए हमारे कस्टमर ने हमें दिया, तो हमें एक फ्रीक्वेंसी में हम चेक कर सकते हैं, 100% इसमें चेक नहीं करते। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, जैसे हमने सैम्पलिंग प्लान बना रखा है, मैं सैम्पलिंग प्लान के बारे में अलग से आपको डेफिनेट बताऊंगा कि सैम्पलिंग प्लान को कैसे बनाते हैं और सैम्पलिंग प्लान का महत्व क्या है। यहाँ पर हम सैम्पलिंग प्लान को यूज कर रहे हैं। सैम्पलिंग प्लान का मतलब जैसे 0 से 2 के बीच में कितने पीस चेक करने हैं, अगर 100 पीस आ जाते हैं तो कितने पीस चेक करने हैं, अगर 200 पीस आ जाते हैं तो कितने पीस चेक करने हैं। इस तरीके के हर लॉट में एज पर सैम्पलिंग प्लान हमें पीस चेक करने हैं। सेकंड प्रोसेस के अंदर लिखा है 2 नंबर्स पर 2 हॉर्स, हर 2 घंटे में 2 पीस चेक करना है। इस जो हमारे इन हाउस मशीनिंग हो रही है उसमें हर 2 घंटे में 2 पीस चेक करने हैं, ताकि हम अपने पार्ट को सही तरीके से बना सकें, कोई रिजेक्शन हमारे प्रोसेस में ना आए, रिजेक्शन से बच सकें।
अगला इसमें लिखा ऑपरेशन स्टैंडर्ड प्लस उसके नीचे फॉर्मेट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कस्टमरों की डिमांड आती है कि आप किस फॉर्मेट नंबर से इसे कंट्रोल कर रहे हो। ऑपरेशन स्टैंडर्ड लिख दिया। अब ऑपरेशन स्टैंडर्ड किसी और पार्ट का हो क्या हो, तो इसमें हमने अपना एक पार्ट उसका जो फॉर्मेट नंबर है हम वो डिनोट कर देते हैं कि ये इसका है, तो हम इसको ही ढूंढेंगे ताकि हमारा लिंक हो जाए एक दूसरे से, कंट्रोल प्लान से ऑपरेशन स्टैंडर्ड लिंक हो जाए। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट, कौन सा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट यूज कर रहे हैं हम। हर जो भी हम फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर फॉर्मेट नंबर डालेंगे। इसका रिएक्शन प्लान, अब प्री मशीनिंग हमारे एंड पे स्टॉप द लाइन, लाइन को रोक दिया। अगर कोई रिजेक्शन आ रही है तो पार्ट को तुरंत स्टॉप, लाइन को रोक दिया जाए और इफ पॉसिबल उसको दोबारा रीसेटिंग करी जाए। रिवर्क कर सकते हैं, मटेरियल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है और रीसेटिंग करी जाएगी ताकि दोबारा हमारा पार्ट अब इस प्रोसेस पैरामीटर के अनुसार आ जाए और प्रोडक्ट पैरामीटर के अनुसार आ जाए। थर्ड प्रोसेस प्री मशीनिंग, हम इसमें स्टेप टू स्टेप चलते हैं। जैसे हमने फिनिश, हमारे पास फिनिश ड्राइंग आती है, फिनिश ड्राइंग के अनुसार हम पार्ट को किस किस तरीके से आगे ले जाते हैं। जैसे हमने 10 रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर हमने उसकी रफ मशीनिंग करी, ओडी पर टर्न कट लगाया। मैंने बताया ना ओडी में एक्स्ट्रा मटेरियल, ओडी पर टर्न किया और जाके हम पार्ट को सही तरीके से पकड़ सके और दूसरे तरफ से टर्निंग कर सके। अब आते हैं प्रोसेस नंबर 30 प्री मशीनिंग सेकंड, मतलब दूसरा सेकंड, दूसरी साइड हमने पहले ओडी कर दी, अब आईडी को करेंगे। आईडी को, अब आईडी में प्रोडक्ट पैरामीटर और प्रोसेस पैरामीटर को दोनों को नोट करेंगे। ओडी अब हमने इसमें ओडी डेप्थ आईडी, इसमें हमने 6 प्रोडक्ट पैरामीटर हो गए, 4 प्रोसेस पैरामीटर। हमारे प्रोसेस पैरामीटर हर प्रोसेस में आएंगे। ये सीएनसी के लिए है तो हम इसमें प्रोसेस पैरामीटर को कैप्चर चेक कर सकते हैं। सीएनसी प्रोसेस है, मशीनिंग लेथ और टर्निंग प्रोसेस है, तो इसमें हम प्रोसेस पैरामीटर को जरूर चेक करेंगे ताकि हमारा पार्ट और उसमें वेरिएशन ना आए, पार्ट पैरामीटर्स प्रोडक्ट पैरामीटर्स में वेरिएशन ना आए। थर्ड में लेथ प्रोसेस प्री मशीनिंग सेकंड, तो प्री मशीनिंग सेकंड के अंदर हमने जो डायमेंशन चेक करनी थी वो हमने चेक कर ली और आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस नंबर 40 सीएनसी टर्निंग फर्स्ट। अब हमने पहले प्री मशीनिंग करी थी ताकि हमारे पास सीएनसी में जब टर्निंग करेंगे तो मटेरियल एक्स्ट्रा करने के लिए रफ हमने टर्न कर दिया और जिससे हमारी जो कंसेंट्रेसिटी मैच हो सके। ज़्यादा काटेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके अंदर हम 11 प्रोडक्ट पैरामीटर्स को चेक कर रहे हैं। आईडी, ओडी, बोर, डेप्थ, रेडियस, सरफेस फिनिश। अब इसके अंदर हम देखेंगे जैसे हमारा लास्ट का प्रोडक्ट होता है उसके अनुसार हम इसमें ड्राइंग के अनुसार हमें पता लगती है हम किस तरीके से प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप टर्निंग करेंगे ताकि पार्ट हम फिनिश अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बना सकें। तो ये फॉर द टर्निंग प्रोसेस सीएनसी टर्निंग। इसमें हमने आईडी सेकंड नंबर जो प्रोसेस है आईडी को टर्न किया, आईडी को ओडी पकड़ के आईडी को टर्न किया और बोर 38 पॉइंट जिस एक साइड से टर्न किया उस एक साइड से जितने भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं वो हमने ऑपरेशन किया। आईडी बनाई, दोनों आईडी को हमने फिनिश किया, डेप्थ को मेंटेन किया, रेडियस को मेंटेन कर दिया, सरफेस फिनिश में जो हमने क्रिटिकल दे रखी है। यहाँ पर हम जैसे सीएनसी पे है, हमने पहले रफ में करा था तो हम वहाँ लेथ पे मशीन पे गए वहाँ पर रफ टर्निंग करी थी तो हम वहाँ पर सरफेस फिनिश में जो हमने प्री मशीनिंग करी थी वो सरफेस फिनिश को मेंटेन करने के लिए करी थी ताकि सरफेस फिनिश मेंटेन हो सके। पहले टर्निंग करी, हम इसको एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमने पहले ओडी टर्निंग नहीं करी होती तो इसमें आउटनेस क्रिएट, हमारी कंसेंट्रेसिटी बढ़ जाती, इसलिए हमने इसके प्रोसेस को बढ़ाया, ये टर्निंग अलग से करी। यहाँ पर हमें सरफेस फिनिश चाहिए 0.6 मैक्सिमम, 0.6 RA, ये बहुत कम अच्छी फिनिशिंग होती है। ये मेंटेन कास्टिंग में बहुत कम हो पाती है, लेकिन हम इसको मेंटेन करें क्योंकि अगर हम प्री मशीनिंग नहीं करेंगे तो ये सरफेस फिनिश की रिजेक्शन हमारे पास ज़्यादा आएगी। हम इसको इस प्रोसेस में भी बना सकते थे लेकिन सरफेस फिनिश और कंसेंट्रेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें प्री मशीनिंग करना पड़ा। 50 प्रोसेस सीएनसी टर्निंग सेकंड,
इसमें हमने तीन चीज चेक करी। टोटल लेंथ, इसमें हमने टोटल लेंथ मेंटेन कर दी। हमने जो फर्स्ट प्रोसेस पूरा, सेकंड प्रोसेस टोटल लेंथ मेंटेन करके हमने सीएनसी टर्निंग सेकंड भी खत्म कर दिया। टोटल लेंथ 70 इसमें मेंटेन कर दिया और आरए फिनिशिंग 0.8 इसमें चाहिए, वो हमने मेंटेन कर दिया। फीड स्पीड प्रेशर भी यहाँ हम मेंटेन कर रहे हैं। 60 प्रोसेस जब हमने मशीनिंग कर ली, तो हार्ड क्रोम हम पहले नहीं कर सकते थे। हार्ड क्रोम मशीनिंग के बाद होता है, फिनिश पार्ट पे जब हमारी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद हार्ड क्रोम फिनिशिंग की लाइफ बढ़ा देता है। मतलब उसको घिसने में, इसकी इस प्रोडक्ट के जहाँ पर हमें ये यूज हो रहा है वहां पर इसकी फिनिशिंग ज्यादा चाहिए। ये क्रिटिकल प्रोसेस है, इसलिए इसकी हार्ड क्रोम ज्यादा, हार्ड क्रोम मांगा इस पार्ट में। हार्ड क्रोम हम आउटसोर्स कराते हैं, तो हार्ड क्रोम हमने प्लेटिंग सोर्स में भेजा, हार्ड क्रोम प्लेटिंग। तो वहां से हमें हार्ड क्रोम की जो थिकनेस हम चेक करेंगे 10 टू 15 माइक्रोन। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है कोटिंग थिकनेस में टेस्टर एज पर सैंपलिंग प्लान। इसे हम सैंपलिंग प्लान के अनुसार चेक करेंगे एवरी लॉट में। इसके बाद है प्रोसेस ड्रिलिंग प्रोसेस। अब हमने वहां पर सीएनसी टर्निंग कर ली, उसकी लेंथ मेंटेन कर दी, उसके बाद हमने हार्ड क्रोम में भेज दिया, हार्ड क्रोम करा के अब इसके बाद जो जो हमने लेंथ मेंटेन करी थी, नोब है इसमें, नोब में हम ड्रिलिंग का प्रोसेस करेंगे। 6 की ड्रिल है, चेक 6 एमएम का ड्रिल इसमें हमने मारा, पहला ड्रिल इसके अंदर 2-3 ड्रिल होंगे, तो 6 एमएम का ड्रिल है मारा इसमें, ताकि हमारा आर पार इसमें अंदर नीचे 6 एमएम का ड्रिल क्रॉस में मांगा हुआ है। अब 80 प्रोसेस ड्रिलिंग सेकंड ड्रिलिंग में 12.2 प्लस माइनस 0.2, 12.2 का साइज मांगा और डेप्थ मेंटेन करवाई है 16.6। उसमें 6 में टोटल फुल डेप्थ मांगी थी, यहाँ पर डेप्थ पूरी नहीं मांगी हमें, तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमने इसमें डेप्थ मेंटेन कर दी। इसमें थ्रेडिंग प्रोसेस आ गया, तो थ्रेड के अनुसार हमने डेप्थ मेंटेन कर दी। काउंटर, इसके ऊपर काउंटर काउंटर भी मांगा अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। हमने जो उन्होंने मांगा तो हमने उसको काउंटर दिया 15.7 का डाया के अनुसार, 2.5 इंटू 12 डिग्री इंटू 45 डिग्री का हमने टूल बनवाया और उसको काउंटर लगाया इसमें। टेपिंग प्रोसेस, टेपिंग। अब टेपिंग के लिए हमने एक डाया मेंटेन किया था 12.2, इसमें टेपिंग 9 बाई 16 16 18 यूएनएफ इंटू 13 की डेप्थ। ये डेप्थ मैंने बोला था, उसने जो मेंटेन करी थी 16 पॉइंट, तो वो 16 पॉइंट डेप्थ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मांगी है, और इसके लिए भी मांगी है 13 डेप्थ, तो ये भी जाएगी। तो हमने वो 12.2 का जो साइज बनाया था, फिर इस थ्रेडिंग के अनुसार हमने 12.2 का साइज मेंटेन करा और उसके बाद इस टेपिंग को मेंटेन किया। टेपिंग को चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज यूज करते हैं, थ्रेड प्लग गेज, टीपीजी कहते हैं। इसके अंदर तीन प्रोसेस है, 110, 120, 130। 110 में चैम्फर, फिर काउंटर, फिर क्लीन एंड वॉशिंग। मशीन नंबर 4, इसमें हमने मशीन डिफाइन, ड्रिलिंग मशीन नंबर 4, हमने मशीन नंबर भी डिफाइन करके किस किस मशीन पर क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। चैम्फर में नॉर्मल चैम्फर लगा के 0.5 का या जो भी विजुअल हम चेक कर सकते हैं। अपीयरेंस वर्क को रिमूव करने के लिए हमने चैम्फर लगा रखा है। देन काउंटर प्रोसेस, काउंटर 0.5 का काउंटर मांगा हुआ उल्टी साइड, जिस साइड से हम ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका अपोजिट साइड हमें काउंटर मांगा। मैंने जैसे फोटोग्राफ्स में दिखा रखा है काउंटर, तो काउंटर को क्लीन, वर्क को रिमूव करने के लिए काउंटर मारा गया। उसके बाद क्लीनिंग एंड वॉशिंग, क्लीन एंड वॉशिंग, इस ये कास्टिंग प्रोसेस है। इसमें हार्ड क्रोम के बाद इसमें ड्रिलिंग किया गया था, तो उसके बाद जो इसमें डस्ट और पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स जो आ जाते हैं उसको क्लीन करते हैं और वॉशिंग करते हैं, ताकि ये पार्ट असेंबली में इसमें डस्ट फ्री जाए। ये इस पार्ट के अंदर पेंट भी होना है, प्राइमर कोट, पेंट कोट। प्राइमर कोट, इसके अंदर प्राइमर कोट के अंदर हमने 50 माइक्रोन की, इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, प्राइमर थिकनेस कि कितनी थिकनेस हम डाल मेंटेन करना है और कितनी थिकनेस ड्राइंग में डिमांड है। अकॉर्डिंग टू पेंट थिकनेस, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 80 माइक्रोन मिनिमम। तो हमने पेंट की प्राइमर कोट की 50 माइक्रोन लगा दिया एंड पेंट कोट 80 माइक्रोन मेंटेन कर दिया, 80 माइक्रोन मिनिमम।
लीकेज टेस्ट, इस पार्ट के अंदर लीकेज भी नहीं होने, तो इसको हम लीकेज भी चेक करते हैं, लीकेज टेस्ट। तो हमने इस कंट्रोल प्लान मशीनिंग के अनुसार आपने देखा कि हम इस पार्ट के अंदर क्या-क्या ऐड करते हैं, क्या-क्या प्रोसेस के अनुसार बनाते हैं, ताकि हम पार्ट में फिनिश प्रोडक्ट अच्छा मिल सके, कस्टमर की डिमांड के अनुसार, कस्टमर की ड्राइंग के अनुसार फिनिश प्रोडक्ट को दे सकें। अब फर्स्ट प्रोसेस रॉ मटेरियल, फिर देन सेकंड था प्री मशीनिंग, फर्स्ट प्री मशीनिंग, सेकंड सीएनसी, फर्स्ट सीएनसी, सेकंड देन हार्ड क्रोम, फिर उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू है, ड्रिलिंग 1, ड्रिलिंग 2, ड्रिलिंग 3, फिर टेपिंग, काउंटर। इस तरीके से वन बाय वन प्रोसेस को हमें इसमें करना पड़ता है। तो मैं इसमें बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि सीएनसी के प्रोसेस में प्रोसेस प्रोडक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। फीड, स्पीड, प्रेशर, ये सीएनसी के प्रोसेस है, प्रोसेस पैरामीटर। और प्रोडक्ट पैरामीटर तो पार्ट के अनुसार हम स्टेप वाइज स्टेप डिफाइन करते हैं कि इस वाले ऑपरेशन में हम ये वाले प्रोडक्ट पैरामीटर्स को मेंटेन करेंगे, फिर इसको पकड़ के दूसरे में हम ये वाले मेंटेन करेंगे, ताकि पार्ट हमारा फिनिश मेंटेन हो सके, मिल सके। ये लीकेज टेस्ट है। लीकेज टेस्ट का मतलब ये ऑपरेशन हम इसके लिए स्पेशल एक मशीन यूज करते हैं, ताकि हमारा पार्ट लीकेज फ्री जाए। इसके अंदर प्रोसेस पर साइकिल टाइम 3 मिनट, प्रेशर 3000 पीएसआई, 3000 पीएसआई के प्रेशर पर हम इस पार्ट को चेक करते हैं। लास्ट है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट पैरामीटर्स को चेक करना है। इसमें यहाँ पर प्रोसेस पैरामीटर्स नहीं होता है। ये क्या होता है, कस्टमर से जाने से पहले हम पार्ट्स को चेक करते हैं, ताकि कस्टमर को पार्ट डिफेक्ट फ्री मिले, पार्ट ओके मिले। एज पर सैंपलिंग प्लान हम इन डायमेंशन को चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट। इसमें 3 क्रिटिकल डायमेंशन थी, वो हमने मेंटेन कर दिया, वो भी हम चेक कर रहे हैं। लास्ट है पैकिंग। पैकिंग बिन में जा रही है, कितने पीस जा रहे हैं पैकिंग के अनुसार। थैंक यू दोस्तों। कंट्रोल प्लान और फंक्शनिंग अगर कुछ आपको और समझना है, कुछ और पूछना है, तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक क्या मेरे कंट्रोल प्लान मशीनिंग का बताने का ये था कि हम मशीनिंग के प्रोसेस में कंट्रोल प्लान कैसे कैसे बनाते हैं। तो हम जैसे जहाँ पर लेथ मशीन होती है, तो हम लेथ मशीन में रफ करते हैं। सीएनसी भी होती है, तो सीएनसी के अंदर हम क्या प्रोसेस को, रेमेडियल्स को मेंटेन करते हैं, ताकि हम अगर आप कोई पूछता है कि सीएनसी के प्रोसेस में क्या प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, तो मेरे इस कंट्रोल प्लान की इस वीडियो के अनुसार आपको पता चलेगा कि सीएनसी के अंदर क्या प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फीड, स्पीड, प्रेशर। फीड, स्पीड, प्रेशर अगर ये हम सही तरीके से मेंटेन नहीं आएगा, तो बहुत सारे डिफेक्ट्स जनरेट होंगे, धड़कन आना, लाइनिंग आना, रफनेस नॉट मेंटेन होना। तो इस तरीके की डिफेक्ट्स जनरेट हो जाएंगे। तो आपको सीएनसी की प्रोसेस के बारे में, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए जॉब लगी है आपकी सीएनसी की लाइन में, दूसरे प्रोसेस में, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण रहेगी। आप इजीली सीएनसी का कंट्रोल प्लान बना पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।